we now present a short play on a contemporary issue, an issue which needs to come out in the open, an issue which needs to be dealt with. I'm talking about the less fortunate, the disabled people who have never received their fair share of opportunity. All they have faced is ridicule, insulting remarks, and bias and prejudice. And that has to change. And the time for it is right now. Let us take you to SV High School in New Delhi. The scene is that of a school principal, Mrs. Gupta, who just walks in her office. She's a high-strung personality. She plans to get right down to business because it's a Monday and her schedule is very hectic. ध्यान से ये क्या कर रहे, छोड़ो इस सबको, जाओ एक कप चाय लेके आओ। और सुनो, चाय जरा गरम लाना, रोज ठंडी चाय लेके चलाते हैं। ध्यान से एक मिनट रुको, मेरी सेक्रेटरी मिस पल्लवी को भेजो। ध्यान से मिस पल्लवी से कहो मेरा आज का फर्स्ट अपॉइंटमेंट भेजे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट समझे ना? चल जल्दी जाओ। सारे दिन ऐसे ही भागते रहते हैं। और मिस पल्लवी का क्या है, वो आएगी तो मेरा टाइम खराब करेगी। बातें करने का इतना शौक है ना उसे कि कोई काम धंधा तो उससे होता ही नहीं। अरे आप कौन हैं? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रफुल्ल बैनर्जी, पीएचडी इन म्यूजिक। आज मेरा इंटरव्यू है फॉर द जॉब ऑफ अ म्यूजिक टीचर। आई गॉट दिस लेटर फ्रॉम योर ऑफिस। पर आप तो अंधे हैं, आप म्यूजिक कैसे पढ़ाएंगे? मैडम मेरी बात तो सुनिए। आई हैव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग म्यूजिक। बोथ माय पेरेंट्स आर क्लासिकल म्यूजिशियंस। हाँ, मैं जानता हूँ मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन इंसान जब एक अंग होता है तो भगवान बाकी सब अंगों में और ताकतवर देता है। डॉक्टर बैनर्जी आप समझ नहीं रहे हैं, म्यूजिक क्लासेस हमारे सब दूसरी बिल्डिंग में है। बताइए कैसे पहुंच पाएंगे आप वहाँ? मैडम, I have a smart key which makes it easy for me to travel, and I also have a guide dog which acts as my eyes. डॉक्टर आप मुझे एक मौका तो बैनर्जी, दीजिए मैडम। You can check my references, madam. you Please, madam. simply cannot function like a regular normal person. Okay? अब आप मेरा टाइम मत खराब करिए। मिस पल्लवी, आप एक बार रेफरेंस को चेक कीजिए मैं जरा मैडम, ऑफिस प्लीज। से बाहर जा रही हूँ, 2 मिनट को। मैडम, इंसान जब एक अंग होता है तो भगवान बाकी सब अंगों में और ताकतवर देता है मैडम। प्लीज लिसन टू मी। एक मौका तो दीजिए मैडम, प्लीज। एक्सक्यूज मी। जानने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी। जाने कैसे कैसे लोग चले आते हैं मेरा दिन बर्बाद करने को, जैसे मुझे और कोई टाइम ही नहीं है। मिस पल्लवी, प्लीज सेंड माय नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। जरा जल्दी भेजिए, मुझे बहुत काम है। अरे आप लोग फिर आ गए? You guys again, पिछले वीक आपको मना किया था आपकी बेटी को यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता। हाँ मैडम, लेकिन प्लीज इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज रिकंसिडर योर डिसीजन। 20 स्कूलों ने हमें रिजेक्ट कर दिया है, हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर के। देखिए मैडम प्लीज, आई एम श्योर यू कैन डू समथिंग फॉर हर मैडम। सुनने समझने की कोशिश करिए। हमारे क्लासेस सारी सेकंड फ्लोर पे हैं। बताइए सीढ़ियाँ चढ़ पाएगी क्या आपकी बेटी? मैडम चलो चलो, मुझे पढ़ना ही नहीं है। I guess there's just no place for handicapped people like me on this earth. मैडम I प्लीज, wish I was never born. चलो माँ, चलो। बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ मिसेस मेहता, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं। आप मेरी पोजीशन समझिए। अगर आप चले गए वकील के पास और आपने सू कर दिया, चलो हमारी तो चलो। नौकरी चली जाएगी। मैडम हम ऐसा क्यों करेंगे? हम आपके पास रिक्वेस्ट लेके आए हैं। मिसेस मेहता,
मैंने 40 साल की प्रिंसिपलशिप में बहुत कुछ देखा है। आप मुझे मत बताइए, मैं नहीं चाहती कि चलो आप वकील के पास जाएं, हमारी I don't फंडिंग want कट हो to जाए, see मेरा you. जॉब चलो चला माँ। जाएगा। चलो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। चलो माँ, प्लीज चलो, आप I don't मुझको, want to see मुझे you. बहुत काम है। अच्छा आप मुझको मेरा काम करने दीजिए। ऐसे लोग भी प्रिंसिपल बन जाते हैं। इन लोगों को भी तो पूरा पढ़ने का हक है। पता नहीं कहाँ से लोग चले आते हैं टाइम खराब करने को। मैडम आपके लिए फोन है हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से? जी। हॉस्पिटल से मेरा क्या लेना देना? जरूर चंदा मांग रहे होंगे, सब पैसा मांगने को चले आते हैं। यस, मिसेस गुप्ता स्पीकिंग। क्या? व्हाट? मेरा बेटा? He's been in an accident. No. मैडम आप हॉस्पिटल चले जाइए, यहाँ की बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मैं ऑफिस में सब संभालूंगी। My beater's been in an आप accident. फौरन जाइए, No. सब ठीक हो जाएगा। He will be fine. आपका पर्स मैडम। It has been 2 months since the accident, and Mrs. Gupta has been taking care of her son and nursing him back to good health. She has been in and out of hospitals, doctors' offices, and physical therapists. Her son has recovered now, but he's in a wheelchair. This tragic episode in her life has softened Mrs. Gupta's attitude towards other people, and she's a changed person now. उनका तो पूरा नजरिया ही बदल गया है. She's back in her office today after a gap of almost 2 months. जी, यस। हाँ, वो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। यस, ओके, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। मैडम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आपका बेटा कैसा है? देखिए मिस पल्लवी, बेटा ठीक हो जाएगा, बट हमेशा से चल नहीं पाएगा। उसके पैर नहीं रहे। He's going to be in a wheelchair. व्हीलचेयर? मैंने पिछले 2 महीने में बहुत कुछ सोचा है, समझा है, बहुत कुछ लिखा है कि हमें अपने स्कूल में क्या क्या करना है। हाँ देखिए, अब हम स्कूल को बदलेंगे। मैंने नोट्स लिए हैं, आप भी लिख लीजिए, क्योंकि मिस पल्लवी मैंने पहले किसी का दुख दर्द नहीं समझा, पर पिछले 2 महीने में मैंने रियलाइज किया है। तो एक बच्ची आती थी अपनी माँ के संग, एवरी वीक, हर हफ्ते आती थी वो। मिसेस मेहता और उनकी बेटी? शायद ऐसा ही कुछ नाम है उनका। बड़ी रोती हुई गई है। जी, बहुत रो रही थी पिछले वक्त। तो उसको फोन करिए जी, उनको यहाँ एडमिशन मिलेगा, और उनको जब हम एडमिशन देंगे तो फिर हम एक्सेसिबल टॉयलेट्स बनवाएंगे। आप समझिए ना, एक्सेसिबल टॉयलेट्स? एक्सेसिबल टॉयलेट्स और हैंडीकैप्ड एक्सेसिबल बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग हैंडीकैप्ड एक्सेसिबल बनेगी ना। देखिए, इस सब में पैसा तो लगेगा, और कॉन्ट्रैक्टर को फोन करिए, पैसा लगेगा। पैसा स्कूल के फंड्स कम हो तो मुझे बताइएगा, मैं कुछ अपना भी पैसा लगाऊंगी जरूर। और मैं सोचती थी, मैंने ये सोचा है कि उस बच्चे को एडमिशन देंगे तो ब्लाइंड बच्चों को क्यों नहीं एडमिशन दे सकते। ये समझिए कि जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकते, उन्हें हम ब्रेल से पढ़ाएंगे। ब्रेल? हाँ, ब्रेल का नाम सुना है आपने? जी। लाइन से याद आया, एक प्रोफेसर आए थे।
बैनर्जी? नाम नहीं याद, उनको अपॉइंटमेंट लेटर भेजिए, उनको यहाँ पढ़ाने का मौका मिलेगा। उनका पढ़ाना उनका यहाँ हमारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। एक्सीलेंट। उनको फोन करिए। ब्लाइंड बच्चों, डेफ बच्चों को भी तो पढ़ाएंगे। देखिए, डेफ बच्चों को हम साइन लैंग्वेज से पढ़ा सकते हैं। साइन लैंग्वेज? मैं खुद आजकल साइन लैंग्वेज सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग साइन लैंग्वेज। तो ये सब हम जब करेंगे ना, मैं सब सोच रही थी कि हमें और क्या क्या करना है। ये सब पढ़ाएंगे तो हमारा स्कूल एक मॉडल स्कूल बनेगा। मॉडल स्कूल? मॉडल स्कूल बनेगा, एक इंक्लूसिव स्कूल बनेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और एक शब्द मैंने और लिखा था, ये हैंडीकैप वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों ना हम इन बच्चों को स्पेशली एबल्ड कहकर पुकारें। स्पेशली एबल्ड पीपल? स्पेशली एबल्ड पीपल, बिल्कुल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि इनमें भी तो बहुत एबिलिटीज हैं। एक वर्ड, एक शब्द मैंने और लिखा हुआ है। क्यों ना हम इनको दिव्यांग कहकर पुकारें। दिव्यांग? दिव्यांग? दिव्यांग, स्पेशली एबल्ड पीपल? आप समझे ना? एक्सीलेंट। देखिए, ये भी तो उसी भगवान के बंदे हैं। इन्होंने क्या गलत किया है? The children of the same God। तो हम इन्हें दिव्यांग कहकर पुकारें। और हम इन्हें खाली पढ़ाएंगे ही नहीं, हम इनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देंगे। आप समझी ना? जी, जिससे कि ये आत्मनिर्भर बन सकें, इंडिपेंडेंट बन सकें। जब हम इनको एजुकेशन देंगे, एजुकेशन, vocation and independence is what will make these children self-reliant, and they can then live with dignity. Dignity. To live with dignity, isn't that what every individual wants?